Hello students, welcome to my channel Mini School. Today I will teach you class 2nd English Unit 4 poem Rain. So children, अब हम पढ़ेंगे poem Rain. Rain means बारिश. आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्ची ने छाता लिया हुआ है और आप बारिश की बूंदें देख सकते हैं. तो इस पोएम में हम बारिश के बारे में पढ़ेंगे. इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. So children, let's recite this poem. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. अब हम इस पोएम का मीनिंग समझेंगे. द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड. रेन मीन्स बारिश. अराउंड चारों तरफ. बारिश चारों तरफ हो रही है. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. फील्ड मीन्स खेत, ट्री मीन्स पेड़, फॉल्स मीन्स गिरना. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. यह खेत और पेड़ों पर हो रही है. इट रेन्स ऑन अम्ब्रेलाज हेयर. अम्ब्रेलाज मीन्स छतरियाँ. आप पिक्चर में बहुत सारी छतरियाँ देख सकते हैं. तो ये बारिश छतरियों के ऊपर हो रही है. एंड ऑन द शिप्स एट सी. शिप्स समुद्री जहाज़, सी समुद्र. तो ये समुद्री जहाज़ों पर ये बारिश हो रही है. सो चिल्ड्रन, जब बारिश होती है तो सभी लोग अम्ब्रेलाज और रेन कोट्स लेते हैं. तो बारिश क्या होती है? अम्ब्रेलाज के ऊपर होती है और रेन कोट्स के ऊपर होती है और चारों तरफ होती है. तो इस पोएम में हमें बारिश के बारे में बताया गया है कि जब बारिश होती है तो बारिश कैसे चारों तरफ गिरती है. बारिश की बूंदें चारों तरफ गिरती हैं. नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स. FIELD फील्ड. फील्ड मीन्स खेत. UMBRELLAS अम्ब्रेलाज. अम्ब्रेलाज छतरियाँ. SHIPS शिप्स समुद्री जहाज. नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग्स. ऑल अराउंड मीन्स एवरीवेयर, हर तरफ या फिर चारों तरफ. फील्ड अ पीस ऑफ लैंड यूज फॉर फार्मिंग, खेत. शिप अ लार्ज साइज बोट, जहाज. नेक्स्ट है रीडिंग इज फन. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द रेन फॉल. बारिश कहाँ होती है? आंसर, द रेन फॉल्स एवरीवेयर. बारिश सब जगह होती है. इट फॉल्स ऑन ट्रीज, फील्ड्स, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स. यह पेड़ों, खेतों, छतरियों और समुद्री जहाज़ों पर होती है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज करते हैं? पीपल यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है तो लोग अम्ब्रेलाज यूज करते हैं. नेक्स्ट है लेट्स टॉक. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे. आप एक बारिश के दिन में क्या करते हो? आंसर, आई एंजॉय प्लेइंग इन रेन. मुझे बारिश में खेलने में मज़ा आता है. आई मेक अ पेपर बोट एंड सेल इट इनटू द वाटर. और मैं एक पेपर की बोट बनाता हूँ और उसे पानी के ऊपर तैराता हूँ. सेल मीन्स तैराना. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन. तुम अपने आप को सूखा रखने के लिए, बारिश में सूखा रखने के लिए क्या करते हो? आंसर, आई यूज अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन. मैं क्या करता हूँ? अपने आप को सूखा रखने के लिए अम्ब्रेला यूज करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर. क्या तुम्हें पानी में खेलना पसंद है? आंसर, यस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर. हाँ, मुझे पानी में खेलना पसंद है. जैसे कि अक्सर बच्चों को पानी में खेलना पसंद होता है, तो यहाँ पर हम यस लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर. बताओ कौन सी चीज़ें पानी में रहती हैं? आंसर, फिशेस, फ्रॉग्स, डक्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर. यहाँ पर हम और चीज़ों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ऑक्टोपस. तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं. नेक्स्ट है लेट्स लिसन. क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल. क्या आपने बारिश की आवाज़ सुनी है? आंसर, यस, आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल. हाँ, मैंने बारिश की आवाज़ सुनी है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज. छतरियों के ऊपर गिरती बारिश कैसी आवाज़ करती है? आंसर, द रेन मेक्स अ साउंड ऑफ टिप 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 ऑन अम्ब्रेलाज. छतरियों के ऊपर गिरती बारिश कैसा साउंड करती है? टिप 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 का साउंड करती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज. पेड़ की पत्तियों पर गिरती हुई बारिश कैसी आवाज़ करती है? द रेन मेक्स अ साउंड ऑफ टिप टिप टप टप ऑन द लीव्स. पत्तियों पर गिरती हुई बारिश टिप टिप टप टप की आवाज़ करती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो. आपकी खिड़कियों के ऊपर बारिश कैसी आवाज़ करती है? मेक दी साउंड योर सेल्फ. उसकी आवाज़ को आप खुद बनाओ. द साउंड दैट रेन प्रोड्यूसेज ऑन द विंडो इज
थप ठप ठप, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो विंडो में जब बारिश गिरती है तो वो ठप ठप का साउंड उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है काउंटिंग क्लाउड्स। यहाँ पर जो बादल हैं उनको काउंट करना है। क्लाउड्स मीन्स बादल। कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को कंप्लीट करो। एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे, एक दिन आसमान में एक सफ़ेद बादल फ्लोट कर रहा था। फ्लोट मीन्स तैर रहा था। अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट कम लेट अस प्ले, एक अन्य बादल जो है उसे बुलाता है और बोलता है आओ खेलते हैं। एज टू लिटिल क्लाउड डांस्ड इन द स्काई सो ब्लू, यहाँ पर जो आसमान है नीला आसमान जो कि बहुत नीला है उसमें दोनों ही डांस करने लगे। अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड कैन आई जॉइन यू, तो एक अन्य बादल उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। एज थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई, अब तीनों जो क्लाउड होते हैं वो तीनों ही क्या करते हैं, अपने हाथों को पकड़ लेते हैं। द विंड बिलो अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाई, तभी क्या होता है, हवा चलती है और एक छोटा बादल भी उनके पास आ जाता है। अब ये 4 क्लाउड हो जाते हैं। तो यहाँ पर एज 4 लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू, तो यहाँ पर जो 4 क्लाउड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब क्या करें। अनदर लिटिल क्लाउड जॉइन दैम वेरी क्वाइटली टू, और एक अन्य क्लाउड जो होता है वो उन्हें चुपचाप से ज्वाइन कर लेता है। इस स्टोरी को लिखा है संथिनी गोविंदन ने। अब क्वेश्चन है, नाउ राइट व्हाट द 5th and the 6th क्लाउड्स डिड, 5th और 6th जो क्लाउड्स थे, बादल थे, उन्होंने क्या किया। आंसर, एज 5 लिटिल क्लाउड्स कम टुगेदर क्लोजली, उस जो 5 छोटे बादल थे वो क्या आते हैं, एक साथ पास आ जाते हैं। अनदर लिटिल क्लाउड्स केम रैपिडली, तभी एक दूसरा छोटा बादल क्या आता है, तेज़ी से आता है। एज 6 लिटिल क्लाउड्स फ्लोटेड जॉइंटली, और फिर जो 6 क्लाउड्स बन जाते हैं वो सारे क्या करते हैं, साथ में मिलकर तैरने लगते हैं। दे ऑल स्टार्टेड रेनिंग हैविली, और इस तरह से वो सारे मिलकर क्या करते हैं, बहुत तेज़ की बारिश करने लगे। नेक्स्ट है वर्ड फन। फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज़ द पिक्चर्स एज क्लूज, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं, इन्हें देखकर हमें यहाँ पर इन लेटर्स को फिल करना है। तो सबसे पहले ये क्या है, स्नो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे SNOW, स्नो। तो ये है लाइट, तो हम क्या लिखेंगे, LIGHT, लाइट। ये है क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। ये है विंड, WIND, विंड। MOON, मून। STAR, स्टार। DUST, डस्ट। और HEAT, हीट। ऐसे ही आप भी अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट्स शेयर। व्हाट वुड यू कॉल दीज पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज, नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनको आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं और उसके बाद इनको इंग्लिश में लिखो। तो यहाँ पर ये है मून, तो इसे हम बोलते हैं चाँद, तो हम इंग्लिश में लिखेंगे मून। ये है सन, तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सूरज, तो इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे SUN, सन। और ये है क्लाउड, तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में बादल बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लाउड। और देन ये है स्टार, तो इसे हम तारा बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे STAR, स्टार। तो ऐसे ही आप भी अपनी बुक में लिखेंगे। नेक्स्ट है फिश टैंक। लुक एट दिस फिश टैंक, इस फिश टैंक को देखो। राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाट यू सी, जो भी आप देखते हो उसके ऊपर आपको 3 सेंटेंसेज लिखने हैं। ड्रॉ सम मोर क्रिएचर्स इन दिस टैंक, और यहाँ पर कुछ और क्रिएचर्स को भी ड्रॉ करो। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है इस फिश टैंक में, फिशेज दिखाई दे रही हैं और कुछ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, और इसके बॉटम में कुछ पेबल्स दिखाई दे रहे हैं। पेबल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, आपने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो कि आपने फिश टैंक में देखे होंगे। तो आप यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस लिख सकते हैं, आई सी सम फिशेज मूविंग इन द वाटर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ फिशेज मूव कर रही हैं। आई सी सम स्मॉल पेबल्स एट द बॉटम, इसके बॉटम में क्या है, कुछ पेबल्स हैं, तो आप लिख सकते हैं आई सी सम स्मॉल पेबल्स एट द बॉटम।
थर्ड सेंटेंस हम लिख सकते हैं आई सी सम प्लांट्स एट द बॉटम। इसके बॉटम में कुछ प्लांट्स हैं तो हम लिख सकते हैं आई सी सम प्लांट्स एट द बॉटम। नेक्स्ट है द वर्ड्स अवे डे प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइमिंग विद इन डाउन नॉट। तो यहाँ पर ये 3 वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट में है इन और ये है रेड कलर करना है इन के राइमिंग वर्ड्स में। तो यहाँ पर हम इसके राइमिंग वर्ड्स देखेंगे। इनके राइमिंग वर्ड्स हैं पिन, स्पिन, टिन एंड फिन। यहाँ पर रेड कलर करना है। देन है डाउन, तो डाउन के राइमिंग वर्ड्स हैं ब्राउन, फ्राउन, क्लाउन, गाउन, क्राउन एंड ड्राउन। तो यहाँ पर हमें येलो कलर करना है। देन है नॉट, नॉट के राइमिंग वर्ड्स हैं डॉट, हॉट, पॉट एंड कॉट। तो यहाँ पर हमें ब्लू कलर करना है। ऐसे ही आप भी अपनी बुक में कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट्स राइट, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। पिक्चर्स को देखो और जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनसे क्या करना है, खाली जगह को फिल करना है। तो जो पहला वर्ड है ये है रिवर। रिवर मीन्स नदी, पॉन्ड मीन्स तालाब, सी मीन्स समुद्र और लेक मीन्स झील। तो यहाँ पर जो पहली पिक्चर है ये है सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शिप तैर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द शिप इज सेलिंग ऑन द सी। सेलिंग मीन्स तैरना। द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नदी जो कि पहाड़ों से निकल रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। जो रिवर है वो पहाड़ से बहती है। ये है लेक, द डक इज स्विमिंग इन द लेक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेक। जो डक है वो लेक में, झील में तैर रही है। द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड। यहाँ पर आएगा पॉन्ड, मेढक तालाब में रहता है और वैसे मेढक लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो यहाँ पर ये है पॉन्ड। तो हम क्या लिखेंगे, द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड। सो चिल्ड्रन, आज हमने पोएम पढ़ी रेन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।